हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इग्नू का MCO 06 MCOM फाइनल ईयर का मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं विच इज़ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च, और आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोज दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर योर कमेंट्स टू लेट मी नो you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So the next topic जो हम लोगों को पढ़ना है that is scope of marketing research. Scope of marketing research में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। मार्केटिंग रिसर्च जो है इट इज़ क्वाइट परवेसिव इन नेचर, यानी कि हर जगह का, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का कोई बंदा हो या फिर कोई टॉप मैनेजमेंट का बंदा हो या मिडिल लेवल का मैनेजमेंट का बंदा हो, हर लेवल पे ये काम आता है। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो हर लेवल पे काम आता है। अगर आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ प्लानिंग करनी है, आपके नए प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ चेंजेस लाने हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, तो आपको मार्केटिंग रिसर्च की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। टाइमली इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो काफ़ी सारे डिसीजंस ले सके। डिसीजंस दैट इज़ रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट, दैट इज़ रिलेटेड टू मार्केट, सेल्स पोटेंशियल, फिक्सिंग ऑफ सेल टारगेट्स एक्सेट्रा। तो मार्केटिंग रिसर्च के डेटा से ही हमारे मैनेजर्स जो है काफ़ी अलग अलग तरह के मार्केटिंग मिक्सिंग स्ट्रैटर्जीज, जो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटर्जीज होते हैं वो इसी मार्केटिंग रिसर्च के डेटा से वो ये सब फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे अब हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ मार्केटिंग को समझने के लिए हमें इसके मार्केटिंग रिसर्च के एप्लीकेशंस को देखेंगे, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस फॉर विच इट इज़ यूज्ड, मार्केटिंग रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, अब देखते हैं हम किस किस तरीके से इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। इट कैन बी क्लासिफाइड एज मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइस रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च एंड फाइनली सेल्स रिसर्च। तो ये सारे जगहों में इसका एप्लीकेशन होता है। इन सब को हम एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में मेनली हम ये इसलिए करते हैं टू नो अबाउट द मार्केट मेकअप, यानी कि हमारा जो मार्केट है, जहाँ पे हम जिस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका मेकअप किस तरीके का है, उसकी बनावट किस तरीके की है। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसमें कंज्यूमर रिसर्च के बारे में भी आता है, वी हैव प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइस रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, सेल्स रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें इस पे इंक्लूडेड होती हैं और ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बट मोटा मोटा हम ये करते हैं कि हम मार्केट के मेकअप को देखते हैं। हमारा जो मार्केट है वो किस तरीके का बना हुआ है, जिस मार्केट में हमें एंट्री करनी है उसका मेकअप किस तरीके का है, वहाँ के कंज्यूमर्स किस तरीके के हैं, क्या वो हमारा प्रोडक्ट लेंगे, उनका नीड किस तरीके का है, ये सारा चीज़ें हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता नहीं है तो हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? प्लानिंग ऑन हाउ टू एंटर इनटू दिस मार्केट। हम अपने प्रोडक्ट को इस मार्केट में किस तरीके से घुसाएं, किस तरीके से इस मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को लाएं और हमारे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग किस तरीके से करें ताकि हमारा सेल्स जो है वो मैक्सिमम हो और हमें प्रॉफिट मिले। तो हाँ, सारे ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉफिट कमाना ही होता है, मेन एम यही होता है प्रॉफिट कमाना। सो हम इस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को इस मार्केट में किस तरीके से लॉन्च करें वो आपको पता लगेगा अगर आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च करोगे तो। इसके अलावा यहाँ पे थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, हमारे प्रोडक्ट को किस चीज़ का थ्रेट है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, क्या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जो हमारी तरीका का सिमिलर प्रोडक्ट बनाता हो, या फिर क्या पता कंज्यूमर मेकअप ऐसा हो कि वो हमारा प्रोडक्ट ना ले। ठीक है, तो किस किस तरीके का, डिफरेंट तरीके का थ्रेट वहाँ पे है, इसके बारे में भी हमें पता लगता है। ऑल्सो वी विल नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए उस एरिया में, उस मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में भी हमें पता लगता है।
तो मार्केट रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सेकंड है दैट इज कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च यानी कि कंज्यूमर की नीड और वांट क्या है, कंज्यूमर की नीड और कंज्यूमर की वांट वो किस तरीके की है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग रिसर्च में देयरफॉर हमको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कि हमारा कंज्यूमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, क्या ऐसा कोई चीज़ है जो कंज्यूमर चाहता हो और उसके पास वैसा प्रोडक्ट उस नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट ना हो। तो वो सारा चीज़ों को हमको जानना है, रिसर्च के ज़रिए हमको जानना है और उस चीज़ों को उन अनफुलफिल्ड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रॉपर प्रोडक्ट आइडिया चाहिए हमको, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इनके नीड को सेटिस्फाई करके, इनके जो अनफुलफिल्ड नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करता हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट आइडिया हमको चाहिए जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल हो, क्योंकि हम एक बिजनेस है, हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट्स बना के हमें उसको बेचना भी है और हमको उनसे प्रॉफिट भी कमाना है। तो हम इकोनॉमिकली फीजिबल आइडिया देखेंगे, ठीक है। हमारा आइडिया शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल आइडिया और ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि अगर हम बनाए उसको वो हमारा कंज्यूमर ले ले, मतलब इतना उसका इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए कि वो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को ले ले। तो प्राइसिंग डिसीजन भी, प्रमोशन डिसीजन भी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भी, ये सब डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आपको आपके कंज्यूमर के बारे में पता होगा। क्या आप अपने कंज्यूमर को, क्या आपके कंज्यूमर्स बूढ़े हैं, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो लेडीज़ हैं, क्या या वो जेंट्स हैं, वो किस तरीके के हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं लगा पाओगे, नहीं सही से लगा पाओगे आप प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंज्यूमर रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप मार्केट की रिसर्च करोगे कि आपका मार्केट किस तरीके का है, उसकी बनावट किस तरीके की है। सेकेंड आप देखोगे कि आपका जो कंज्यूमर है वो किस तरीके का है। थर्ड जो है, तो हमने कंज्यूमर रिसर्च कर लिया और हमको पता लग गया कि हमारे कंज्यूमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। अब प्रोडक्ट रिसर्च में क्या आता है, प्रोडक्ट रिसर्च में आता है हम प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और प्लानिंग करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और प्लानिंग होगा इस स्टेज में। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर प्लानिंग। सो दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट प्लानिंग को ही आप प्रोडक्ट रिसर्च बोलोगे। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या करते हैं हम, फाइनल एज एट्रीब्यूट, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड फाइनल डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, हम इस पे रिसर्च करेंगे। हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का दिखना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, उसकी पैकिंग किस तरीके का होना चाहिए, क्या उस प्रोडक्ट के ऊपर एक पॉलीथिन होना चाहिए या उसके बाहर एक डब्बा होना चाहिए, किस तरीके से आप अपना ब्रांडिंग करोगे, क्या साइज़ का वो प्रोडक्ट होगा, क्या कलर होगा, क्या शेप होगा, ब्रांड नेम आप कहाँ लिखोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आता है। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के वेरिएंट्स कितने निकालते हो। फॉर एग्जांपल आप सोप में भी देखोगे अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स आते हैं ना। सो बेसिक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर आपका सोप है तो उस सोप के कितने वेरिएंट्स आप निकालोगे, उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज दोगे, उसके साथ क्या कुछ फ्री में दोगे या कुछ करोगे, अटैचमेंट ऑफर करोगे, कुछ भी ऑफर करोगे, तो इस तरीके के क्या क्या वेरिएंट्स उसके साथ दोगे, क्या क्या एक्सेसरीज उसके साथ आप ऑफर करोगे अपने कस्टमर को, ये सारा क्या आता है, ये सारा प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आता है। सो प्रोडक्ट रिसर्च इज इक्वली यूज्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स फॉर इवैल्यूएटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, टेस्टिंग प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स लेवल्स। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you so much and bye bye.